शांति ही शांति। जय जिनेन्द्र सभी को। तो जय 10 लक्ष्मी पर्व चल रहे हैं। जय जिनेन्द्र। निधि जी। आज उत्तम भाद्र के दिन है। और आप सबके सामने आज नेहल जी हैं, बहुत सुंदर पढ़ाती हैं। आज वो आपको उत्तम आर्जव धर्म के बारे में, जो कल है, उसके बारे में आज बताएंगी। ओवर टू यू नेहल जी। जय जी बड़ी। इसका हमारा कौन सा दिन है? दूसरा दिन है उत्तम माधव। और हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज? यस वनिशा। उत्तम आर्जव। यस उत्तम माधव। क्यों हम एक दिन पहले पढ़ रहे हैं? किसी ने सोचा? यस ध्रुव। Miss, I think so. We are studying like one day earlier, so that if tomorrow is Uttam Arju, so we can understand like why it celebrated, and like we have class at 8 o'clock, so we will not have a question like why we are celebrating. So we should know one day earlier like why we यस celebrated. तो हम एकदम प्रिपेयर्ड आर्मी के जैसे है ना, राइट? हम स्कूल में भी पहले प्रिपेयर करके जाते, राइट? प्रिपरेशन नहीं रहेगी तो फिर हमें समझ में आएगा क्या कल के दिन क्या होगा। हम ब्लैंक हो जाएंगे। अच्छे से हमें पढ़ाना जरूरी है। तो लास्ट क्लास कितनी पढ़ी थी कल? जो उन्होंने आपसे मान करना, उसके पहले विशुद्धि की करना, कि हमें क्षमा करना है। तो ये जो है ये क्या पढ़ रहे हैं? ये मैम दस वॉइस ब्रेक हो लक्षण। रहा है आपका। वॉइस ब्रेक हो रहा है? बीबी हो रहा है? यस। हाँ यस नेहल मैम। जी, क्लियर नहीं आ रहा। शायद आप ईयरफोन लगा लें तो इट माइट हाँ। बी क्लियर, या निकाल दें however। दीदी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? अभी आ रही है? ओके, बट मुझे आपकी नहीं आ रही। ओके आ रही है। ओके ठीक है, चलो चलो। राइट। तो हम बात कर रहे हैं धर्म के 10 लक्षण की, राइट? तो धर्म एक है या धर्म 10 टाइप के हैं? 10 टाइप के हैं। ओके, खुशी कह रही है 10, और संस्कृति कह रही है एक। ओके, धर्म एक ही होता है। ओके, लक्षण, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 10 टाइप्स के हैं। ओके, धर्म तो एक ही होता है। ओके, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज धर्म? चलो कौन बताएगा धर्म क्या है? हाँ बोलो ध्रुव। Miss, I think so. Dharma is like a religion or something that anybody follows, and it like for example in Jain Dharma, it shows us the path to liberation, so we could be like happy and we will not be sad in this sansar. So Jain Dharma like leads us to the moksha. तो हमें धर्म के नाम पे क्या समझ में आता है? ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, सुबह जल्दी उठो, मंदिर जी जाओ, स्वाध्याय करो, ये खाओ, ये मत खाओ। इज दिस व्हाट इज धर्म? इतना नेगेटिव कभी सोचा है? when we come to the class we should have our thinking hats on, right? thinking hats on, right? वरना हमको धर्म समझेगा नहीं, right? धर्म मतलब वस्तु का स्वरूप। व्हाट डू यू मीन बाय धर्म? वस्तु का स्वरूप। अब वस्तु का बहुत बार सुन रखा है, राइट? बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट, राइट? सो लेट मी गिव मी एन एग्जांपल के शक्कर कैसी होती है? मीठी तो मीठापन उसका क्या हो गया? लक्षण लक्षण। स्वभाव धर्म हो गया। मीठापन क्या हो गया उसका? स्वभाव और धर्म। हाँ बोलो, धर्म बोलो, राइट? तो वो उसका नेचर। व्हाट यू मीन बाय धर्म? जो वस्तु में हमेशा पाया जाता है, राइट? अभी चलो मुझे बोलो, मिर्ची का धर्म क्या हुआ? खटास। तीखा तीखा तीखापन। खट्टापन मिस नहीं मिर्ची मिर्ची का तीखा है और नींबू का खट्टापन है। था ना? श्योर ना? यस। तो हो गया ना? अभी इतना तो हमको लेमैन में भी पता है कि भाई मिर्ची तीखी है, नींबू खट्टा है, और जो हमारी चीनी है वो मीठी है, राइट? तो हमें धर्म के बारे में इतना तो समझ में आना चाहिए कि धर्म मीन्स वस्तु का स्वभाव। ओके,
तो चलो अब लेट अस अप्लाई टू आवर सेल्स। मेरा धर्म क्या हुआ? रात्रि भोजन, uh, पानी छान के पीना, स्वाध्याय करना, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना, राइट? है ना मेरा yes, miss. Yes, miss. But still, like we are Atma, so our dharma is like स्वभाव of Atma, which is like जानना, देखना और सुख दुख का अनुभव करना. So that is our बस धर्म. इतना ही तो हमारा कोर्स है, इतना ही तो सिलेबस है, राइट? वही तो हो गया धर्म। ओके, तो अभी हमने थोड़ा सा धर्म के बारे में पढ़ा। ओके, अब ये धर्म के 10 लक्षण है, राइट? हम जो ये 10 डेज कर रहे हैं, तो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच लक्षण डे बाय डे, राइट? होते प्रकट एक साथ है, किसको? किसको? ये बात हो चुकी जीव, जीव, जीव को, आत्मा, जीव. है। राज को 10 लक्षण किसको प्रकट हो रहे हैं? मुनि। और ज्ञानी जीव को भी हो रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि है उनको आंशिक हो रहा है, लिटिल लिटिल, ओके, कभी कभार। और ये जो मुनिराज है उनको विशेष रूप से, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ गया है उनका, राइट? क्वांटिटी इंटेंसिटी बढ़ गई। और जो चौथे पांचवे गुण स्थान है उनको भी आ रहा है संवेदन, बट थोड़ा 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 कभी कभार, ओके? इतना हमें ख्याल होना चाहिए। तो उत्तम आर्जव, राइट? उत्तम आर्जव, उत्तम का मतलब हुआ बेस्ट, सम्यक दर्शन का सूचक, ओके, सम्यक दर्शन का सूचक। और आर्जव का मतलब क्या हुआ? मार्दव तो हमने समझ लिया, मान है, राइट? क्षमा के बारे में हमने उसका ऑपोजिट समझ लिया कि क्रोध है। तो आर्जव, कुछ सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको? हमने पहले क्या लिया? क्रोध लिया, मान लिया, अब हम क्या लेने वाले हैं? किसकी बात है? चलो, माया माया, माया माया. माया माया सुनी सुनाई बातें। क्रोध, मान, माया और क्या है? लो क्या है? हमने पढ़ा है बाल बोध में, क्या है ये क्रोध मान माया? कषाय और कषाय क्या करते हैं जीव की? कषाय कषाय। कषाय, हंसती है, कषाय. मान करती है, हैरान करती है, दुखी करती है, और क्या कर सकती है कषाय, राइट? तो ये मान, ये माया, ये लोभ, ये क्रोध भी जीव को परेशान कर रहे हैं। अभी ये जीव बोला है, जीव बोले तो कोई बाहर की वस्तु, राइट? विरांशी को परेशान कर रहा है, किसी और को, राइट? हम कैसे बात करते हैं? थर्ड पर्सन, जीव को हो रहा है, वस्तु में हो रहा है। क्या सच में वस्तु में हो रहा है या मुझ में हो रहा है? मुझ में मुझ में, मुझ में, तो रिलेट कैसे करना है? मुझ में. कि मुझे हो रहा है, बात मेरी चल रही है, कोई अन्य द्रव्य की नहीं, कोई अन्य वस्तु की नहीं। इतना क्लैरिटी आ रही है थोड़ा थोड़ा? तो यस. आर्जव का रियल मीनिंग है सरलता, ओके? मायाचारी का मीनिंग क्या हो गया? छल कपट करना, चीटिंग कर, चीटिंग. धोखा देना। अब बोलो, हम लोग चीटिंग करते हैं या नहीं करते? करते कभी कभी. करते हैं या नहीं करते हैं? डेली बेसिस पे कब. हम लेवल पे करते हैं, डेली नहीं करते लेवल पे करते हैं, मिस, लेवल पे करते हैं, करते रहेंगे ना कि नहीं करते हैं? मिस कभी कभी करते हैं. कभी कभी करते हो? श्योर? हाँ. चलो, क्या क्या बट रिलेट? मिस, जैसे गेम्स में मिस, चीटिंग करते हैं यस, क्या किया? यस, गुनाह ने क्या किया? गेम्स में क्या चीटिंग करते हैं? गेम्स में चीटिंग करता हूँ मैं कभी कभार हो गया ना, हम चीटिंग करते हैं, गेम्स में करते हैं। फिर कभी कभी हम चुपके, और मैम मेरा एक दोस्त है उसको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा आप बोल के थोड़ा सा इसी से समझा सकते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा बट उस दोस्त को सामने तो लाओ, स्क्रीन पे जो आपके पीछे छुपा हुआ है, उसको बोलो, उसको भी मायाचारी कहते हैं। वो जो छुपना हुआ ना, आपके पीछे ऐसे कहीं पे पड़ा था, तो उसको क्या हुआ? लाइव एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने। मायाचारी मायाचारी, उसने क्यों अपने आप को छुपाया? जसबीर, हाँ, आपने अपने आप को क्यों छुपाया? मैं आपको खा जाऊंगी? नहीं, राइट? हम यहाँ पे सब समझने बैठे, मैं भी समझ रही हूँ, आप भी समझ रहे हो, राइट? तो मायाचारी का मतलब हुआ चीटिंग। चीटिंग मतलब क्या? कि जो जैसा है वैसा नहीं होने देना, राइट? यू आर ट्राइंग टू मैन्युपुलेट द सिचुएशन, राइट? गेम क्यों जीत रहे हैं? जीतना चाह रहे हैं ना, इसीलिए तो चीटिंग किया ना। चीटिंग क्यों करता है कोई इंसान? उसको वो हासिल करना है, राइट?
एनी हाउ एनी वेज वो वस्तु को लेना है। यस, यस और नो? यस। एग्जाम में भी कोई बच्चा चीटिंग क्यों करता है? जिसको मीन्स किसी को जीतना होता है तो वो चीटिंग करता है। ताकि वो मम्मी को बोल सके मैंने अच्छे मार्क्स लाए हैं मम्मा, डोंट टेक टेंशन, राइट? वरना मम्मी हमें और पढ़ाएगी, राइट? अच्छे मार्क्स के लिए प्रेजेंटेशन में हम क्यों चीटिंग करते हैं? राइट, प्रेजेंटेशन लेते हैं। बहुत सिंपल है गीता बेन। हाँ, Listeners, please mute yourself. एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। तो मैं कहना चाह रही थी कि बच्चे अपने लेवल पे चीटिंग करते हैं, बड़े अपने लेवल पे चीटिंग करते हैं। प्रेजेंटेशंस में हमने क्या किया, आज हम प्रेजेंटेशन कोई देखेंगे या कभी भी देखेंगे या कभी स्कूल में भी बनाते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं हम? चैट जीपीटी। हाँ, मैंने एक बार लिया था पर फिर मैंने टॉपिक भी चूज कर दिया था, पर फिर टॉपिक ही अच्छा नहीं लगा तो मैंने टॉपिक करके मेरे पास एक बुक है साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स की, उससे प्रोजेक्ट किया। हमारे स्कूल में तो कोई प्रेजेंटेशन बनाने को ही नहीं देते। बट यहाँ पे तो हमको जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स देते हैं उसमें मैंने एक बार चैट जीपीटी यूज किया था, पर फिर मेरे पास एक बुक थी, मेरे को मैं नहीं करता। और फिर ले लो गुनव, सी इट इज ओके टू टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बट द पॉइंट इज हम क्या बोलते हैं कि ये मेरे आइडियाज है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। गलती कहाँ पे हुई? चैट जीपीटी की नहीं थी। टीचर को ऐसे बोलना कि ये देखो वो टीचर हमारी गलती थी। कैसा इंटेलिजेंट हो। मैम, मैम मैंने जो टॉपिक चूज किया था, मैंने चैट जीपीटी से नहीं, खुद के मन से टॉपिक चूज किया था। वो टॉपिक क्लास में किसी ने भी चूज नहीं किया, और चैट जीपीटी का जो जो मैं करने वाला था वो सबने चूज किया था, वो सब तक। और टीचर को भी पता चल जाता है सबके पॉइंट सिमिलर। हाँ, चैट जीपीटी बेचारा देगा तो क्या देगा? हो आपके अलग प्रॉम्प्ट से शायद कुछ अलग भी जवाब आ जाए, बट मोर और लेस सिमिलर ही होगा। तो टीचर को तो पता ही है ना, टीचर क्या फूल है? तभी आपकी मायाचारी पकड़ी गई या नहीं? पकड़ी गई। पकड़ी गई, राइट? तो जो चीज वो पकड़ा नहीं, आज नहीं तो कल जरूर पकड़ा जाएगा, टेंशन मत लो। और जब वो पकड़ा जाएगा तब क्या होता है पता है? टीचर बोलेगी यार ये तो इंसल्ट, ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट? इंसल्ट। इंसल्ट फील होता है ना यार, हम तो पकड़े गए यार, हमारे इज्जत का तो फालूदा हो गया। हो गया ना, राइट? तो ये होता है कि जब हम मायाचारी करते हैं तो हम सरल नहीं होते। ओके, यस। और हम कुछ कहना चाह रहे हो? मिस, आपने बोला ना अभी कि मिस पहले नहीं पकड़ती फिर बाद में पकड़ लेती है। मिस पहले देख लेती है, मिस पहले देख लेती है, चुपचाप रह जाती है, फिर मार्क्स देने का समय आता है सबको 0 दे देती है। अंडा तब अंडा, बोलते हैं। राइट? वही मिलेगा ना, फिर क्या मिलेगा और क्या मिलेगा बताओ? तो बेसिकली मायाचारी इज समथिंग वेयर यू आर चीटिंग, यू आर डूइंग छल, यू आर डूइंग कपट, यू आर डूइंग चुगली। जैसे यहाँ पे हमारे दो दोस्त है, गुनव और जसबीर। तो जसबीर को पता चला कि किसी ने कुछ बोला है गुनव के बारे में, तो वो गुनव को आके बोलेगा, बोलो ये सही किया कि नहीं जसबीर ने? गुनव के कान भरे ना उसने, हाँ, कि देख गुनव, वो जो इंसान है ना उसने तुम्हारे बारे में ऐसा 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 बोला है, बोलो ये सही है या गलत? गलत, चुगली। चुगली भी नहीं करना, इधर की बात उधर नहीं करना। क्यों करना? बेचारे अभी गुना को तो एकदम परेशान हो जाएगा ना, उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, वो हमेशा उसके माइंड में रहेगा ना। यस और नो जसबीर? यस। तो मैम ये पर अगर मैं जाता तो फिर मैं वहां पर ही उसको भी बोल देता कि ऐसा नहीं करना, और वापस करता तो फिर मैं कंप्लेन करता, और वापस करता तो फिर मैं मैं उसको थोड़ा सा जोर से बोलता। राइट, बट क्यों फिर बोलेंगे? अगर वापस वापस करते रहते तो मैं उसको मारता, क्योंकि मेरे को भी गुस्सा आ जाता। वापस वापस करता तो मैं उसको मारता। नहीं करना गुना, ऐसा नहीं करना, राइट? कोई मुझे कहाँ कुछ कह रहा है, उसने भले ही वो उसका ओपिनियन है, तो लेट एवरीबडी हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड एंजॉय लाइफ, राइट? एवरीबडी इज गोइंग टू हैव सम ओपिनियन और द अदर फॉर अस, गुड और बैड,
वाई टू गेट डिस्टर्ब्ड, ओके, डोंट गेट डिस्टर्ब। तो हम बात कर रहे थे मायाचारी क्या है। अभी मायाचारी तो समझ ली, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? सरलता, सीधापन, राइट। जो मन में है वो वचन में, और जो वचन में है वो हम कर लेते हैं। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि मैं कुछ भी बोल दूं, मन में आया, कि गुनव को मन में आ गया, जसबीर को जैसा तैसा बोल दिया, चलेगा? चलेगा। अरे बट अभी तो आपने कहा जो मन में है वो वचन में है, वचन है सो तन। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की तो बात कर रहे हैं ना हम, इसमें क्या गलत है? सोचो, क्या गलत है? अरे भाई ये गलत है ना, किसी को मैं दुख दे रहा हूं ना, इतना भी अच्छा नहीं होना स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज नॉट गुड। तो ये अपने यहाँ पे अपने मन को अच्छा बनाओ, पवित्र बनाओ, कि हमारे मन में ऐसे इल थॉट्स ही ना आए कि यार हम ऐसे कर रहा है, वेनिशा ऐसे कर रही है, राइट, ख्याति ऐसे कर रही है, और उसके बारे में फिर ऐसे मन में तो चल रहा है, बट जब जैसे ही ख्याति सामने आ जाए या वेनिशा सामने आ जाए, अरे वेनिशा हाउ आर यू, यू आर सच अ स्वीट गर्ल, ओके, मन में क्या चल रहा था? वेनिशा माय गॉड, वो सामने आती है तो मेरे को तो पसंद ही नहीं आता है, पर जैसे ही वेनिशा सामने आ जाए हाउ आर यू माय डार्लिंग, राइट। तो ये क्या हो गया? तो यहाँ पे मुझे मायाचारी। मन को क्लीन रखना है, मेरे मन में ऐसे थॉट ही नहीं आने चाहिए वनिशा ऐसी है, वनिशा वैसी है, राइट। तो यहाँ पे मन वचन काय उसके लिए है जिसका मन एकदम पवित्र हो चुका है। ओके, तो हमने थोड़े एग्जांपल्स देखे चीटिंग के, कि वो बंदा क्या क्या कर रहा है, एग्जाम में कॉपी कर रहा है, किसी का प्रेजेंटेशन कॉपी कर लिया, राइट। फिर सपोज शॉपकीपर ने गलती से आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, ओके, हम 100 रुपए दिए और आइटम थी 70 रुपीज की, उसको उसने 30 के बदले आपको 50 की नोट पकड़ा दी, ओके, आपके मन में क्या आएगा? वाओ, 20 रुपीज एक्स्ट्रा, No, क्यों? I will return it. के ये Yes, 50 I will. ले लो। नो Yes, मिस, I आई will विल return. रिटर्न इट। Yes, Ma'am, I miss, I will will return also. it और मिस, पहली after. बात तो कोई भी शॉपकीपर 50 रुपीज देगा, वो 20 रुपीज चेंज मांगेगा। नहीं, वो सपोज बिजी है, वो सपोज स्वाध्याय सुन रहा है या म्यूजिक सुन रहा है, या वो कोई और काम में बिजी है, या सपोज कोई और कस्टमर आ गया, ही इज मल्टीटास्किंग, हाँ, तो यस। बेचारा वो एकदम हड़बड़ी में उसको 50 इसको 20 ऐसा करके उसने गोलमाल कर दिया। बोलो अब तुम क्या करोगे? तुम तो मैं रिटर्न कर दूंगा, मिस, मैं मैं रिटर्न रिटर्न कर कर दूंगा, मैं दूंगा। भी रिटर्न करूंगा। 20 रुपीज रिटर्न रिटर्न। वेरी गुड, रिटर्न ही कर देते जाके कि मैं भाई रिटर्न कर दूंगा। भैया गलती हो गई, रिटर्न। 20 एक्स्ट्रा आपने दे दिए थे, तो ये हो गया हमें सरल स्वभाव। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल कि हमें सरलता रखनी है। ओके, राइट। मायाचारी से ऑपोजिट हो गया सरलता। अब जो मायाचारी है ना, हम एकदम नॉर्मल हो जाता है, जो हम छोटी छोटी चीटिंग करते हैं ना, कॉपी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कब हमारी हैबिट बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता है, पता है। सो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वरना ये छोटी मायाचारी जब हम बड़े हो जाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, हम बड़ी चोरी करेंगे, बड़ी मिस, माया करेंगे, राइट। मिस, I have an example. बताओ। हमको एक पंडित जी ने बोला था कि एक बच्चा बस छोटी छोटी चोरी करता है, जैसे पेन, वो सब की। बड़े 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 एकदम बड़ा होके वो बड़ी चोरी करता है। और बड़ी फिर जैसे ही उसको फांसी लगती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो वो बोलता है कि मैंने मम्मी से बोला था कि मैंने ये स्टोरी मैं सुन चुका हूँ, ये स्टोरी मैं सुन चुका यस मिस, तो वो सबसे स्टार्टिंग में। तो तो मैंने बोल दिया, तो मम्मी को मना करना चाहिए था। तो अभी मैं क्यों ये दर्द सहूं? मम्मी को भी सहना पड़ेगा मेरा दर्द। राइट। तो यहाँ पे हमें ही समझना है कि हमें बच्चों को कह देना है कि भाई बेटा मायाचारी मत करो। हम जो बोलते हैं ना कि बच्चे स्मार्ट होने चाहिए हमारे, राइट, तो हम पेरेंट्स को समझना है कि भाई हमारे बच्चे ठीक है, स्मार्ट नहीं है, चलेगा, मायाचारी नहीं करेंगे, ओके, राइट। तो ये हमारे लेवल पे हमें समझना है, आपके लेवल पे आपको समझना है कि भाई आपको भी मायाचारी नहीं करनी है। तो लास्ट ईयर भी एग्जाम्पल दिया था अनुश्री दीदी ने कि हम मंदिर में अगर अकेले रहते हैं तो कैसे फटाफट
फटाफट, जय जिनेन्द्र, नमो हरिंद्र, ओके, एंड यू आर आउट। और अभी पर्यूषण का पर्व चल रहा है, 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग आपको देख रहे हैं। अब बताओ आप मंदिर में जाके कैसे भगवान को दर्शन करोगे? नॉर्मल। वॉचिंग सीसीटीवी कैमरा, राइट? तो कैसे आप करोगे? आधा घंटा लगाओगे। जो आप 1 मिनट लगा रहे थे अकेले में, उसको थोड़ा 15-20 मिनट एलैबोरेट करोगे। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोगों का क्या ओपिनियन बनेगा, ये बच्चा तो बड़ा संस्कारी है, और उससे हमें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। स्पॉटलाइट पे लेके आए तो उससे हमें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। हम हैप्पी हो गए, फेमस हो गए। अब पता है ये खुशी क्यों मिल रही है? क्यों मिल रही है ये खुशी? अरे मुझे लग रहा है कि किसी अन्य द्रव्य से, या उसके ओपिनियन से, या उसको मिलने से मुझे कुछ मिलेगा। या दैट मीन्स व्हाट, कि मैं अधूरा हूं। इफ आई वांट समथिंग, so that means I don't have that thing, right? Yes or no? तो दैट मीन्स मैंने अपने को क्या माना? अधूरा माना। और जब मैंने अपने को अधूरा, अपूर्ण माना, वही हो गई रियल में मायाचारी। वही हो गई रियल में छल कपट। किसके साथ? अपने आप के साथ। मेरे साथ। किसके साथ हुई मायाचारी? मेरे साथ। और ये सेल्फिश बनने का मार्ग है भाई। मुझे मेरा कल्याण करना है, लोगों को साथ में नहीं लेके जाना है। मोक्ष साथ में जाएंगे क्या? चलो चलो साथ में चलो, पार्टी है। नहीं, राइट? ओके। तो ये क्या है कि जो छल कपट हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। तो जब हम अध्यात्म के लेवल पे समझते हैं, तो जब मैंने मेरे स्वरूप को नहीं समझा, तो ये हो गई मायाचारी। और बाहर में जो हम एथिकल बिहेवियर नहीं कर रहे, सदाचार वाला बिहेवियर नहीं कर रहे, वो हो गई बाहरी मायाचारी। ओके। तो हमें दोनों में बैलेंस लाना है। बाहर में भी हमें मायाचारी नहीं करनी है, और अंदर में मेरे स्वरूप को जानना है। तभी तो सब बैलेंस आउट होएगा। वरना क्या होगा? हम वापस 4 गति के संसार में परिभ्रमण करेंगे। क्यों? क्योंकि चक्र। मायाचारी कौन से गति में ज्यादा देखी जाती है? मिस तिर्यंश। नहीं मिस, मतलब क्यों नहीं, आपको? नो नो यार, नो मन नहीं है वो मिस, करना है। इट्स लाइक दैट कि मनुष्य गति में हमने बहुत मायाचारी की और छल कपट किया, तो हम तिर्यंश गति में जाते हैं। बट जैसे कि, वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। पता है तिर्यंश कैसे मायाचारी करते हैं? कैमोफ्लेज करते हैं या नहीं? आपको दिखाई देता है? मुझे हाँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हो और आप ढूंढने बैठते हो लेपर्ड को, लायन को, टाइगर को, बताओ आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो अपने आप को कैसे कैमोफ्लेज करता है? अपने आप को छिपा रहा है ना। हो गई ना मायाचारी। नेचर से छुपा रहा है। he's scared of being get prey ना बन, या prey को ढूंढने के लिए, आइदर और, राइट? आइदर वो शिकार को ढूंढ रहा है या वो शिकारी से बच रहा है। तो उसने क्या किया? मायाचारी। बोलो किसको तिर्यंश गति पसंद है? पसंद है या नहीं है? बोलो मुझसे। नहीं पसंद है? तो फिर मायाचारी करनी या नहीं करनी? नहीं करनी। मुझसे बोलो। गति में नहीं जाना है तो नहीं करनी। और एक एग्जांपल दूं तिर्यंश गति का? ओके, ये तो मैंने 5 इंद्रिय वाले जीव बताए। आपको पता है फ्लावर्स, हाँ, तो कार्निवोरस प्लांट्स रहते हैं, वो कितने ब्यूटीफुल। यस। पता है, आपने कभी देखा है डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफिक पे? कितने ब्यूटीफुल रहते हैं, और बहुत फ्रेग्रेंस वाले रहते हैं। और उस फ्रेग्रेंस कौन हो रहा है पता है? छोटे छोटे जीव, राइट? कोई बर्ड या कोई छोटा इंसेक्ट, और वो क्या होता है, अंदर आता है सूंघने, वाव, अट्रैक्ट होके, और वो क्या करता है, मायाचारी करके उसको वीनस फ्लाई ट्रैप, थैंक यू ध्रुव, राइट? व्हाट डज ही डू? ही जस्ट लाइक कैप्चर्स लाइक दिस। कैप्चर। तो उसने क्या की? मायाचारी की। उसने क्या किया? ढोंग किया ना, कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, मैं कितना ये हूँ, मैं कितना सुगंध है। तो ये होती है तिर्यंश गति में मायाचारी। तो अगर हमको अविरल इन अनदर 15 मिनट्स में भी
राइट। तो हमें अगर एथिकल होना है तो हमें मायाचारी नहीं करनी है। सॉरी आई हैव एक्सटेंडेड माय टाइम। आई विल हैंड ओवर टू विरांशी। विरांशी यू हैव टू बी वेरी क्विक। सॉरी। जय श्री कृष्ण। अरे तो तो आज हमने उत्तम आर्जव धर्म के बारे में सीखा। तो ओके, तो आर्जव तो सोल्यूशन हुआ। तो अब हमें सोल्यूशन को जानने से पहले हम उसके प्रॉब्लम को जानते हैं, जो कि है माया। तो माया क्या होता है? माया का सिंपल प्रेजेंटेशन देखिएगा, अच्छा है। Everybody, please try to mute yourself. Miss, somebody is unmuted. Okay. Akshat, mute yourself, please. Akshat, स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। बैठेगा। Akshat, Diva is also mute unmute. yourself. can't see my screen. Guys, we can't listen to the speaker because your voice is interfering. Please turn your mute button on. Ma'am, can you see the screen? Yes, yes. Yes, we can see. Go ahead, Viranshi. तो माया का सिंपल मीनिंग है डिसीट, हिपोक्रेसी। मतलब जो है उसे ना दिखाना, जो ना है उसे दिखाना। और ये माया भी बेसिक मतलब क्रोधमान माया लोभ से ही उत्पन्न होती है। माया के नुकसान को जानेंगे अब हम। माया के वजह से हमारी ट्रस्ट टूटता, जो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं वो टूटता है। हमारे रिलेशनशिप भी टूटते हैं और हमारी आत्मा के में और भी कर्म बंधते हैं। और माया के वजह से क्रोध, मान और लोभ भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से भी रोकता है। Viranshi, your screens are not changing. Miss, I think so it's not full screen, that's why. You can share it again. We can't see it. Now can you see? But Yes, but it's not, it's showing. yeah, but it's not full screen. You can share your presentation to Nidhi ma'am. No, I No, I'm on my mobile phone, so I don't have that feature. Sorry, I forgot. ma'am, just a minute. रुको, I can't see. हाँ, take your time. तो सभी बच्चों को 3 धर्मों के नाम याद हो गए अभी तक जो हमने सीखे हैं? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव। very good. Now it's visible. It's अब दिखाई visible दे right रहा है. now. Perfect. Yes, Yeah. yes. So everyone, including me, are muting ourselves. Go ahead, Viranshi. यस, अब हम जानते हैं आर्जव क्या होता है। तो आर्जव का सिंपल मीनिंग माया का ऑपोजिट, मतलब सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। मतलब जो है उसे वही दिखाना। मन वचन काय में सेम चीज, मतलब मन में हम जो सोचते हैं वही वचन और काय में दिखाते हैं। फिर ये मायाचारी का ऑपोजिट है, मतलब क्रुकेडनेस का ऑपोजिट है, हिपोक्रेसी का ऑपोजिट है। हम जो भी मायाचारी मतलब झूठ बोलते हैं उसका ऑपोजिट है। फिर जो भी ये आर्जव को प्रैक्टिस करता है वो अपना जीवन हमारे अपने आप को प्योर, जो प्रैक्टिस करता है आर्जव को, वो एकदम प्योर होता है, ऑनेस्टी से जीता है और सच बोलता है। अभी हम आर्जव के बेनिफिट्स को जानेंगे। ये आर्जव हमारी सोल को प्यूरिफाई करता है, फिर मायाचारी को निकालता है,
फिर ओपननेस, यानी कि जो है उसे वही दिखाता है। फिर हमें एकदम हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है। फिर हमारे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में हेल्प करता है और कर्म के बंधन को कम करता है। स्टोरी के लिए टाइम नहीं है, सो लेट्स गो अहेड। I प्रैक्टिस। think we can go ahead, beta, with story. It won't take, I hope, won't take more than 5 minutes. We all are very much Yeah, interested. It's okay. We all can sit. Please and go miss, ahead. it's 8:32 only, so we can look at it. Yeah. Yes, Aussie kids can also sit and wait. जय जिनेन्द्र बच्चों, देखो आज बाहर कितनी बारिश हो रही है। सब कुछ डैम्प डैम्प सा मॉइस्ट सा हो गया है। देखो इस रेनी सीजन में कितने पेड़ पौधे ग्रीन हो गए हैं और रात को मच्छर, इंसेक्ट्स, जीव आदि भी कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, है ना। अब समझ आया कि हमेशा विहार करने वाले, पैदल यात्रा करने वाले मुनि महाराज रेनी सीजन के इन 4 महीनों में एक ही जगह पर क्यों रहते हैं और इसे चातुर्मास क्यों कहते हैं। चतु मीन्स एंड मास यानी महीना, मतलब मंथ। तो रेनी सीजन में जीव उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए सभी मुनि महाराज जीवों की रक्षा करने के लिए विहार नहीं करते, एक ही जगह पर स्टेशनरी हो जाते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम पहले कुछ मुनि महाराज जी चातुर्मास के लिए डीप फॉरेस्ट या माउंटेन पर जाकर तपस्या करते थे। ऐसे ही गुणनिधि नाम के एक महाराज चातुर्मास के समय पर एक माउंटेन के ऊपर मौन होकर तपस्या कर रहे थे। के प्रभाव से, उसके इफेक्ट से गुणनिधि महाराज को एक स्पेशल सुपर पावर प्राप्त थी, चारण रिद्धि। चारण मीन्स चलना, रिद्धि मीन्स पावर। गुणनिधि महाराज जी अपनी इस स्पेशल पावर से स्काई में कहीं भी चल सकते थे। गांव वालों के मन में महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। आप भी महाराज जी के प्रति अपने मन में भक्ति श्रद्धा रखते हो ना। तो वो महाराज जी चातुर्मास के 4 महीने खत्म होते ही माउंटेन को छोड़कर आकाश मार्ग से कहीं और चले गए और किसी ने भी गांव में उनको देखा ही नहीं। सभी लोग तो 4 मंथ्स कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे ताकि उसके बाद वो महाराज जी के दर्शन करने जा सके। सभी लोग महाराज जी के दर्शन करने जाने ही वाले थे कि उसी टाइम मृदुमती नाम के एक दूसरे मुनिराज आहार करने के लिए गांव की तरफ आने लगे। सब लोगों ने सोच लिया कि अरे ये तो गुणनिधि महाराज ही हैं, जिन्हें चारण रिद्धि प्राप्त है और जो 4 मंथ्स तक माउंटेन पर मेडिटेशन कर रहे थे। इसीलिए सब लोगों ने बहुत भक्ति से उनकी पूजा करी और उन्हें बहुत अच्छे से आहार करवाया। ऋतुमती महाराज जी वो भी बहुत सरप्राइज हुए कि ये सारे लोग मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी स्पेशल पूजा करा रहे हैं और बहुत अच्छे स्वादिष्ट यमी यमी आहार भी करा रहे हैं। सब लोग भक्ति भाव से उनसे कह रहे थे कि हे मुनिराज, यू आर ग्रेट, आपने इतनी तपस्या की है कि आपको तो देवलोक भी आकर पूजा करते हैं। आपकी तपस्या से आपको कितनी रिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। ये सब सुनकर भी मृदुमती महाराज जी चुप रहे। मृदुमती महाराज जी ने उन सब लोगों के डाउट को क्लियर ही नहीं किया। वो तो अपना आहार करने में मस्त रहे। उनको बहुत स्वाद जो आ रहा था खाना खाने में। वो किसी से कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप मुंह नीचे कर कर बैठे रहे और गुणनिधि महाराज बनकर अपनी पूजा करवाते रहे। यू नो व्हाट ही डिड? ही डिड चीटिंग। और आपको पता है, वो जो मृदुमती महाराज एक दिगंबर मुनिराज बनकर आत्मा के कल्याण के रास्ते पर चल रहे थे और जिस मुनि धर्म से उनको देवगति और मोक्ष भी मिल सकता था, उनको इस चीटिंग के कारण क्या मिला मालूम है? उनको मिली तिर्यंच गति। In one of his next births, he became an animal. He became an elephant. हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कभी भी मायाचारी या चीटिंग ना करें। हमेशा सरल बने रहें, इजी गोइंग।
आर्जव धर्म यही तो सिखाता है हमें, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। मतलब जैसा हमारे मन में है हमें वैसा ही बोलना चाहिए, काम भी वैसा ही करना चाहिए। तो आज से कोई चीटिंग नहीं करेंगे हम, ना। अगर हमारी मिस्टेक हो जाए तो किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे। जब भी कभी हम मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप यूज करेंगे या कोई गेम भी खेलेंगे तो पेरेंट्स को झूठ मूठ ये नहीं बोलेंगे कि मम्मा मैं तो कुछ और ही कर रहा था। करेंगे ना हम ऐसा ही? बोलो, तुम आर्जव धर्म की जय हो। जय। थैंक यू विरांशी एंड थैंक यू विरांशी की मम्मा नेहल जी। बहुत सुंदर सेशन था आज। आई होप बच्चों ने काफी एंजॉय किया होगा और बहुत सरलता से आपने उन्हें मायाचारी का स्वरूप भी बताया और उससे बचने का बहुत अच्छा उपाय और आर्जव धर्म का स्वरूप भी बताया। यस, Slides are left. Can I just share? ओके, श्योर। मैम कहने तक वो We have Anupreksha Didi will play a game for you all. Okay? मैम but I want to play a Kahoot. तो अब हम देखेंगे आर्जव को अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। हमें हमेशा सच बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना। फिर अपने सेल्फिश गेन्स के लिए हमें झूठ बोलकर मैनिपुलेशन नहीं करना। फिर हमें हमारे प्रोमिसेस और कमिटमेंट्स रखने हैं और उनसे प्रोमिसेस रखने हैं। फिर हमें अंदर और बाहर सेम रहना है और हमें मन वचन काया में एक ही चीज करनी है। फिर हमें हमारी मिस्टेक्स ऑनेस्टली एक्सेप्ट करनी चाहिए और टेढ़ेपन से तो दूर रहना चाहिए। तो हम कंक्लूड करते हैं कि माया का बेसिक मीनिंग है क्रुकेडनेस या डिसीट, जो हमें कर्म में ज्यादा बंधता है। फिर और आर्जव का मीनिंग है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और ऑनेस्टी, जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। और आर्जव को चूज करना मतलब हमारी सोल को प्योर बनाना। और आर्जव और माया के डिफरेंसेस। आर्जव में हमारे मन वचन काय में एक ही चीज होती है और माया में मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ और ही होता है। फिर आर्जव में हम दूसरों के प्रति हमारा ट्रस्ट भी बढ़ता है और रिस्पेक्ट बढ़ती है और माया में हम हमेशा डाउट में और मिसट्रस्ट में रहते हैं। फिर आर्जव में हमारा कर्म का बंधन कम होते जाता है और माया में बढ़ते ही जाता है। आर्जव में हम पीस और शांति की तरफ जाते हैं और माया में कंफ्यूजन, टेंशन और स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। जय जी। What a wonderful finish. That is super awesome. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मेहनत की आपने और बहुत क्लैरिटी के साथ अपने थॉट्स को प्रेजेंट किया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस विरांशी। चलिए, अब हमारे साथ है अनुप्रेक्षा दीदी। यस, अनुप्रेक्षा जी, आप तैयार हैं अपने गेम के साथ? हाँ जी दीदी। बढ़िया, ओवर टू यू। आप शेयर कर सकते हैं, आपके पास बिल्कुल। चलिए, बढ़िया। सभी बच्चे तैयार हैं? हाँ जी, सभी तैयार हो जाइए। थोड़ा सा आपको इस गेम में अपने माइंड को बहुत चलाना पड़ेगा, जब भी आप इसका आंसर दे पाओगे, है ना। गेम हमारा है गुणा जोड़कर नाम बताओ। तो पहला प्रश्न डेमो के लिए हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। देखो, यहाँ पर आपको एक डेमो के लिए प्रश्न लिया है 2 × 1 तो कितना होगा? 3। 2 into 1 is equals to 2 plus 2 4 है ना। तो अब 4 क्या होती है? कषाय वेरी कषाय। गुड, चार मंगल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया गेम सभी को? हाँ खेलना है? इंटरेस्टिंग है? यस यस यस। बोलो। चलो, तो निधि दीदी, मैं यहाँ से म्यूट अनम्यूट का नहीं देख पाऊंगी, तो आप मैनेज करना। चलिए जी, मैं प्रारंभ भी नहीं करते देख पा रही। नेहल जी, आप देख लेंगे क्या? आई एम नॉट नीदर होस्ट और को होस्ट।
I will try, yes. या आप प्लीज देख लीजिएगा। I'm not the host. 15. 9. I'll try to get myself as a host. Wait, I think Plus you- 6, 15, 15. 15. 15. 15. Yes, yes. 15. Yes. में 15 क्या होते हैं? 15 नहीं, 15 गुणस्थान, 15 गुणस्थान तो होते नहीं है। 15वें तीर्थंकर, 15वें तीर्थंकर ठीक है, लेकिन वो 15 होता क्या है? हाँ। प्रमाद। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर है आपका प्रमाद। 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस उपाध्याय जी के 25 गुण होते हैं। 25 उपाध्याय 25 गुण, 25 गुण, उपाध्याय जी के 25 गुण, 25 गुण, 25 गुण, 25 गुण, वेरी गुड, 25 गुण। हाँ बहुत सुंदर। आप सभी के उत्तर सही हैं। हमारे पास देखो 25 उपाध्याय परमिष्टि के गुण होते हैं और 25 कषाएं भी होती हैं। बहुत सुंदर, दोनों के उत्तर बिल्कुल सही है। बाकी सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना? तो आप भी आंसर देने का ट्राई करें। नेक्स्ट प्रश्न है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 नो कषाय, नो कषाय, नौ कषाय, नौ कषाय, नौ कषाय, नौ पदार्थ। नौ 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 पदार्थ, नौ पदार्थ, पदार्थ, नौ पदार्थ, नौ ठीक है, नौ नौ पदार्थ। हाँ ठीक है। और कुछ होता है क्या? नौ उदाभक्ति, नौ देवता, हाँ, नौ देवता। और क्या होता है? नौ नवदा नौ भक्ति, पदार्थ। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति, क्या? नवदा भक्ति, नवदा भक्ति, वेरी गुड। और नया सोचो, और क्या होते हैं? नौ सलाहका पुरुषों में से कुछ तो होता है शायद। नौ नारायण, नौ नारायण, नौ नारायण और नौ सत्यनारायण। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सबके उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। 2 मल्टीप्लाई कर्म, 8 कर्म, 8 कर्म, 8 कर्म, द्रव्य, 8 अष्टद्रव्य, 8 अष्टद्रव्य, 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 अष्टद्रव्य। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सभी के उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन एक ही बार आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 10 धर्म, 10 धर्म, 10 धर्म, धर्म के लक्षण, धर्म के लक्षण, 10 धर्म, और क्या होता है? 10 लक्षण, 10 लक्षण, 10 लक्षण, धर्म के लक्षण, और कुछ होता है क्या? 10 लक्षण, 10 लक्षण, 10 लक्षण, 10 लक्षण, 10 हाँ, ये क्या है? और कुछ आपको याद आ रहा है क्या इसके अलावा? 10 धर्म। हाँ, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है 12 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 63, 63, 63, 63, सलाहका पुरुष, वेरी गुड। 63 सलाहका पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है 20, 20, 20 क्या होता है? 20 क्या होता है? फाइनली क्वेश्चन। विदय क्षेत्र 20 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर, विदय क्षेत्र 20 तीर्थंकर, विदय क्षेत्र 20 तीर्थंकर, सही है। विदय क्षेत्र 20 तीर्थंकर। और कुछ होता है क्या? 20 अनुप्रेक्षा दीदी 20 प्ररूपणाएं। हाँ, 20 प्ररूपणाएं होती हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। yes. चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 12, 12, 12, 12, 12 क्या होती है? 12 भावना, 12 भावना, 12 भावना, 12 भावना, 12 भावना, 12 भावना, 12 कामदेव, सही।
कामदेव। 12 के जाओ 12 चक्र थे। 12 भावनाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 14 14 गुणस्थान 14 गुणस्थान 14 14 गुणस्थान स्थान भी होती है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 7 तत्व 7 तत्व 7 तत्व 7 और क्या होती है? 7 तत्व। 7 तत्व इसके अलावा और कुछ पता है आपको, और क्या होते हैं 7? 7 व्यसन होते हैं, 7 व्यसन सप्त व्यसन सप्त व्यसन। वेरी गुड, बहुत अधोलोक में क्या होते हैं 7? नरक 7 नरक वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सभी अच्छा ट्राई कर रहे हैं। अगला प्रश्न लाएं। यस यस, आ गया है अगला प्रश्न। 3 लोग 3 लोग बताओ और क्या होता है 3? एक ही बार बोलो। 3 रत्नत्रय 3 रत्नत्रय और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे देव की। वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी 3 योग सच्चे 3 देव की। रत्नत्रय और क्या होते हैं? 3 लोग हो चुका है वो, और बताओ नया। मन वचन का है 3 योग। बोली डला मन वचन और 3 गुणव्रत 3 आत्मा की 3 अवस्थाएं। वेरी गुड, अंतरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा वेरी गुड। और सोचो, और कुछ होते हैं क्या 3? पत्र 3 रत्नत्रय। 3 टाइप के कर्म 9 कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म 3 लोग। 3 बहुत टाइप सुंदर। कर्म 3 लोग 3 योग। 3 लोग। द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म 3 कर्म कर्म भी हो गया, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। और कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? 3 रत्नत्रय 3 लोग। 3 कर्म 3 योग 3 आत्मा की अवस्था है और चुका है, नया बताओ कुछ। 3 गुणव्रत। हाँ, 3 गुणव्रत भी होते हैं। चलिए बहुत अच्छा ट्राई किया सभी ने। और 3 आत्मा के भेद भी होते हैं, अवस्था की अपेक्षा वो भी हो चुका है। 8 कर्म। 8 कर्म 8 कर्म और अष्टावश अष्ट द्रव्य पूजा के। अष्ट अष्टद्रव्य। भगवान के 8 गुण। 8 प्रातिहार्य और भगवान के और 8 सिद्ध भगवान के 8 गुण। सिद्ध भगवान के 8 गुण। छठ आवश्यक 6 आवश्यक थोड़ी ना, 8 बोलो, 8 क्या होते हैं? नहीं वो होते ना 8 मूल गुण। 8 मूल 8 गुण। मूल गुण 8 मूल गुण 8 मूल गुण श्रावक के 8 मूल गुण। और बताइए, और सोचो, जब तक हमारे करेक्ट आंसर पर नहीं आएंगे तब तक आप सोचते रहो। अभी हमारे करेक्ट आंसर पर आप नहीं आए, जो हमारी पीपीटी में सिलेक्ट किया गया है। दर्शन के 8 अंग। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सम्यक दर्शन के 8 अंग। और भी कुछ होता है 8 मद होते हैं, है ना? 8 मद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 93 93 93 क्या होते हैं? 93 कुछ तो होते हैं, सुना तो है। आप लोग को याद आया क्या कुछ होता है 93? दीदी ने एक बार बताया तो था। कर्मों की प्रकृतियां लिखी थी किसी बच्चे ने क्लास में मेरी, कर्म की उसको याद होगा। 93 प्राण प्रकृति नाम कर्म। हाँ, नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है? 93। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न 16 16 सपने। 16 सपने। 16 स्वप्न और क्या होते हैं? और क्या होता है? जब तक हमारी पीपीटी में जो आंसर लिखा गया है वो नहीं आएगा तब तक आप सोचते रहो। और क्या होती है 16? षोडश कारण भावनाएं।
वेरी गुड, जब चल रही है ना? जी। यस। और होता है क्या? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट यस प्रश्न। यस 11 11 11 11 क्या होता है? पाँच मिनट और है बस, कुछ मिनट। सर मालूम 11 गणधर 11 गंधर। 11 गणधर, 11 हो गए, और 11 प्रतिमाएं। 11 प्रतिमाएं, बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 × 7 प्लस 25 25 क्या होता 25 है? उपाध्याय जी के गुण 25 उपाध्याय जी के गुण वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न। 22 22 22 22 22 होता क्या है 22? फिर से 22 22 परिवार, और क्या होता है? बोल दिया हो गए सारे गेम। चलिए 22 प्रकार के परिचय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। 36 36 30 36 चार क्या अच्छा। होते? बोलो तो। आचार्य के मिस आचार्य के 36 मूलगुण होते हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 64 क्या होती है 64? रिद्धिया रिद्धिया हाँ, 64 सही। रिद्धिया होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और कोई बताएगा आंसर इसका? 5 5 हाँ बताइए, सब आंसर। परमेश्वरी पंच परमेश्वरी और क्या होते हैं 5? 5 पाप होते हैं, और पांडव होते हैं, और क्या होते हैं? 5 महावीर भगवान के नाम। 5 महावीर भगवान के नाम, और क्या होते हैं? 5 5 नमोकार। 5 नमोकार मंत्र के नाम हो गए, और सोचो। 5 मेरू। हो चुका है, और बोलो नया कुछ। 5 पांडव। 5 पांडव हो चुके हैं, और बताइए। 5 परमेश्वर। 5 समितियां। 5 समिति। 5 परमेष्टि। 5 परमेष्टि हो चुका है। पंचवाले। और सोचो। 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति भी हो गई। अब 5 और एक चीज और रह गई, इंद्रिय विषय। चलिए पंचेंद्रिय जी। हाँ, 5 इंद्रियां भी होती हैं। 5 इंद्री। लास्ट प्रश्न है, चलिए इसका आंसर कौन देगा? 24 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर बिल्कुल सही है, 24 तीर्थंकर। कैसा लगा आप सभी को ये गेम? अमेजिंग। चलिए अभी हमारा समय भी हो गया है। निधि दीदी। बहुत सुंदर गेम खिलाया प्रेक्षा दीदी, हम बड़ों को भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। आज का सेशन तो बहुत जबरदस्त रहा, सभी ने खूब नया सीखा भी, और गेम खेलने में भी खूब मजा आया। जितना पुराना याद था, जो समता दीदी ने गिनतियां याद कराई थी, वो भी रिवाइज हो गई। चलिए, तो आज का दिन हम उत्तम मार्दव का दिन, बहुत सुंदर दिन है। अपने मान को गलाएंगे, अपने अंदर मार्दवता प्रकट करेंगे, और कल के लिए भी हमने अपना मानस तैयार कर लिया है उत्तम आर्जव के दिन। छल कपट मायाचारी तो इस भव में और पर भव दोनों में दुख देने वाली है हमें, तो हमको वो नहीं करना है, और अपने मन वचन काया को सीधा रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, राइट। बहुत सुंदर आज के हमारे विचार हमको मिल रहे हैं, तो इसी सुंदर अच्छी अच्छी बातों को हम और अंदर में विचार करेंगे, मनन करेंगे, और अपना 10 लक्षण पर्व सफल मनाएंगे। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र सभी को। जिनवानी स्तुति करते हैं। ऋषिता, जिनवानी स्तुति करो बेटा। मुझे एक डाउट था।
में बताए यहाँ आनंद उपकार है, इसके लिए जिन मानी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अगम्या को क्या प्रश्न था? अगम्या पूछ सकते हैं, बाकी सभी लीव कर सकते हैं। यस अगम्या। जी मुझे डाउट था कि जब कुछ कुछ महाराज जी अ, आकाश में भी चल सकते हैं, तो फिर वो चातुर्मास में एक ही जगह क्यों रुकते हैं? बेटा उनके ऐसे विशुद्ध भाव, उनके लिए चातुर्मास का बंधन नहीं होता है कि वो चातुर्मास एक ही जगह रुके, लेकिन फिर भी उनके ऐसे तपस्या के भाव हुए होंगे और वो रुक गए होंगे। इस बारे में मैं और क्लैरिटी से आपको कल बता देती हूँ, ठीक है? मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता है इस बारे में, मैं कल बताती हूँ आपको, ठीक है? जय जिनेंद्र। ऐसे ही सुंदर प्रश्न उठने चाहिए हमारे मन में। जय जिनेंद्र।